प्यार करता है तो थोड़ी हिम्मत भी दिखा। ये सारी बातें ना जाके सुमन को बोल गया। शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। छी 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 छी, ये लॉन है या कचरे की पेटी? बहादुर, बहादुर, क्या है ये सब? हाँ, साफ क्यों नहीं करा ये सब कुछ अभी तक? मैम मैं वही करने जा रहा था। तो अब तक क्या कर रहे थे? टाइम पास कर रहे थे कहीं पर? हैं? सॉरी मैम, आने में थोड़ी देर हो गई। मतलब तुम काम पर अभी आए हो? रात को क्या शराब पीकर पड़े थे कहीं पर? शाबाश, मतलब सच में पी के पड़े थे। बहादुर खबरदार, अगली बार ऐसा हुआ ना तो 1 मिनट नहीं लूंगी मैं तुझे ऐसे काम से निकालने के लिए। ये मल्होत्रा हाउस है, ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करी जाती यहाँ पर, समझ आई? मैं तो कभी नहीं पीता मैम साहब, लेकिन कल रात को सरवन सर ने। श्रवण? श्रवण कहाँ से बीच में आ गया? अच्छा, मतलब यहीं बैठकर दारू पी है तूने? हाँ, तू तो गया बहादुर, तू तो गया। मैम साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो कभी नहीं पीता। सरवन सर ने बहुत जीत की तो मैंने थोड़ी सी पी ली। ओए चुप है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि श्रवण ने तुझे बैठकर यहाँ पर दारू पिलाई? बहादुर अपनी गलती श्रवण के मत्थे थोपना बंद कर, समझ आई? मैम साहब ऐसी गलती अब दोबारा कभी नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए इस बार। ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारी, समझे? चलो साफ करो ये सब कुछ, खड़ा नहीं रहा जा रहा मुझसे यहाँ पर। क्या बात है भाई, जिसे देखो घर में आज कोई लेट जा रहा है तो कोई लेट आ रहा है, कोई लेट उठ रहा है। ऐश नहीं होगी सबकी घर में हैं? सॉरी मम्मी जी, वो एक्चुअली पुष्कर को सुबह सुबह काम के लिए निकलना था ना, और फिर दोबारा सोने के बाद मेरी आंख नहीं खुली। ऐसा कौन सा काम आ गया सुबह सुबह जो इतनी जल्दी निकला है? वो उन्हें आगरा जाना था ना। आगरा? वहाँ पे किसी क्लाइंट से मिलना था, तो एक्चुअली जाना श्रवण को था, बट उनकी तो नई नई शादी हुई ना, इसीलिए। तो शादी तो पुष्कर की भी 4 दिन पहले हुई है, अगर पुष्कर जा सकता तो श्रवण क्यों नहीं? नहीं, ये गलत बात, एकदम गलत बात। और तुझे पुष्कर को मना करना चाहिए था, रोकना चाहिए था उसे। पर तेरे से तो अब एक काम करियो, श्रवण और सुमन को नाश्ते के लिए उठा लो। हाँ, जिसे देखो आज लेट ही उठेगा। जाओ जी। बस श्रवण, बहुत हो गया तेरा आवारापन। जब तक तू अपनी जिंदगी खराब कर रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब मेरे पुष्कर की बात आ गई। मेहनत करे वो और तू अय्याशी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। देख लो सुमन, देखो ना
सुमा नहीं होगी, बाहर गई हुई, अपने आप को लॉक कर लिया होगा। आइए। प्रीति, मुझे लगा सुमन है। क्यों दी अंदर नहीं है? मुझे तो वो बाहर भी नहीं दिखी। बाथरूम में होगी। सुमन, सुमन। मैं देखती हूँ। दी दी तो बाथरूम में भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई? सानी। अच्छा ठीक है, मैं दी का पता लगाती हूँ। आप रेडी होके नीचे आ जाना, मम्मी जी थोड़ा गुस्से में लग रही है। आप दोनों का इंतजार कर रही है, मैं दी का पता लगाती हूँ। कहाँ चली गई? सॉरी चाची। पुत्र जी, उठने में देर हो गई आज। हाँ चाची, वो देर से सोया था ना। हाँ, बताया बहादुर ने। बताया आज वो भी काम पर लेट आया। पुष्कर पापा? भाई भाई साहब तो सुबह नाश्ता करके चले गए, और पुष्कर वो बेचारा तो आगरा गया है। आगरा? हाँ, वो जो तेरा कोई केस है ना, उसी के सिलसिले में। अब भाई तेरी शादी को तो 1 ही दिन हुआ है, तो पुष्कर को ही जाना पड़ेगा ना तेरा काम करने के वास्ते। वैसे उसकी शादी को 1 भी हफ्ता नहीं हुआ है, लेकिन कोई गल नहीं। लेकिन मेरे काम का मेरी शादी से क्या कनेक्शन है? एक्चुअली मैं भूल गया था, पुष्कर ने याद भी नहीं दिलाया। मेरी मीटिंग थी। पापा ने भी कुछ नहीं कहा। आने दीजिए पुष्कर को वापस। मैं उससे और पापा से यही कहूंगा कि मुझे कोई भी काम देने में हेजिटेट ना करे। मेरी शादी मेरे काम के बीच में कभी नहीं आएगी। गुड थॉट पुत्र जी, और गल भी सही है भाई। जब सुमन की शादी उसके काम के बीच नहीं आई, तो तेरी क्यों आए हैं? देखो सुमन को, शादी का अगला दिन टाइम पर उठकर अपनी पीसीटी चली गई। मेरी अभी बात हुई सुमन दी से। वो एक्चुअली उन्हें बहुत जरूरी काम आ गया था ना, तो इसीलिए अर्जेंटली जाना पड़ा। भाई अर्जेंट तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन फैमिली वो कुछ नहीं। भाई श्रवण 1-2 दिन बाद चली गई होती ना तो कोई गल नहीं थी, लेकिन शादी के अगले दिन हमने तो सारी छूट दे रखी अपनी तरफ से, लेकिन कुछ रस्में हैं, अगर वो भी ना हो सके तो भी गलत बात है। आप क्या चाहते हैं? बस इतना ही कि नई बहू घर आई है, साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं, सब बातें शातें होंगी। देखो वो क्या रहा है, सब अपना अलग अलग नाश्ता करके चले गए। चाची, आई एम सो सॉरी। अरे नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है पुत्र जी। मेरा गुस्सा तो सोडा बॉटल की तरह है। 5 मिनट में गुस्सा होती हूँ तो 5 मिनट बाद ठंडी भी हो जाऊंगी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बड़ी बड़ी मुश्किलों से ऐसा खुशहाल परिवार साथ जुड़ता है। सबको अपने बिजी शेड्यूल से मौके चुराने होंगे ताकि हम साथ साथ रहें, खुश रहें, मजे में रहें। मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं अपनी तीनों बहुओं को उनकी सारी जिम्मेवारियां सौंप दूं और फिर खुशी खुशी आराम से रहूं। पर यहाँ तो हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं।
नहीं चाची, आप जैसा चाहती हैं वैसी होगा। ये परिवार जुड़कर ही रहेगा, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, लेकिन सुमन को सही रास्ते पर चलना ही होगा। Excuse me. अरे पर नाश्ता Ridiculous. शादी हुए 1 दिन हुआ है, 1 दिन लगा तुम्हें अपने रंग दिखाने में। क्या तरीका है ये? अपने सिवा किसी की परवाह नहीं है ना। मेरी फैमिली, मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए। So fine, this is सुमन मल्होत्रा, भाड़ में जाओ तुम। I really don't care anymore. आप मुझे गलत समझ रहे हैं पापा। मैंने जो कुछ किया आपकी खुशी के लिए किया। मैं जानता हूं कि नाना जी ने आपसे पूरी दक्षिणा मांगी है और आपने दक्षिणा देने का वादा किया है, और मैं ये भी जानता हूं कि आपके लिए कितनी बड़ी बात है। कर लीजिए मनमानी, शायद आपको तभी शांति मिलेगी जब अपनी आंखों के सामने आप श्रवण को टूटते बिखरते हुए देखेंगे। एक गिलास पानी लेकर आना। हेलो हेलो, कैसे हैं रामनाथ जी? ओह आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए कैसे याद किया? जी याद तो आनी ही थी, अपने केस को लेके जरा चिंता सी हो रही है। चिंता हो रही है आपको? अरे आपको क्यों चिंता हो रही है? आपका केस तो श्रवण हैंडल कर रहा है ना, आप फिक्र मत कीजिए, इट्स गुड। मुझे हैरानी है कि आप कितना नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जी कल सुबह श्रवण मुझसे मिला था और अचानक 2 घंटे के बाद उसने मिलकर मुझे बताया कि उसने शादी कर ली। देखिए वो सब जो है वो सब उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका आपके केस से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक आपके केस की बात है, यू कैन काउंट ऑन इट। आफ्टर ऑल मेरा बेटा है वो। बेशक आपका ही बेटा है, लेकिन आप नहीं। जिस इंसान की लाइफ इतनी अनप्लैन्ड हो, मैं उसके भरोसे अपना केस नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूं कि ये केस आप डील कीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। ये जो शादी है ये दरअसल प्लान्ड ही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, बस दैट्स ऑल। जी आप जो भी कहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप बस इतना बता दीजिए कि अगर मेरा केस मैनेज कर पाएंगे, डील कर पाएंगे तो ठीक, वरना मजबूरी में मुझे दूसरे लॉ फर्म के पास जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं आपका केस हैंडल करने को तैयार हूं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच रामनाथ जी। और हाँ एक बात, आपसे पुरानी पहचान है इसलिए कहना चाहता हूँ
श्रवण का ध्यान रखिए, कुछ बदल सा गया है वो। जी, आप फिक्र मत कीजिए। जी, ओके, बाय। कम इन। श्रवण से कहो कि यहां पर आके मुझसे मिले। श्रवण सर तो अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आया? दोपहर के 12 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आया? और कुछ सर? नहीं, और कुछ नहीं, तुम जाओ। जी। जी नाना जी। श्रवण बेटा, कैसे हो तुम? जी ठीक। आज तुम्हारी और सुमन की नई जिंदगी का पहला दिन है और मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप हमारे नाना जी हैं। आप जिस वक्त चाहें, जब भी चाहें, हमें फोन कर सकते हैं। बेटा, सुमन के बगैर रहने की आदत नहीं है ना? सारी रात उसकी याद सताती रही। मैंने सुबह फोन भी लगाया लेकिन फोन लगा नहीं। मैंने सोचा आज शादी के बाद तुम दोनों का पहला दिन है तो तुम दोनों साथ ही होगे, इसलिए मैंने फोन कर दिया। बेटा, अगर सुमन तुम्हारे आसपास है तो मेरी बात करवा दो। या फिर उसे बोल दो कि वो अपने नानू को फोन कर ले। नाना जी, वो चाची ने घर में ना पूजा पाठ रखा है, तो सुमन उसी में बिजी है। लेकिन वो जैसी फ्री होगी मैं उसे बोलूंगा कि आपको फोन कर ले। ठीक है बेटा, उसे कहना कि उसका नानू बहुत याद कर रहा है उसे। तुम दोनों जल्दी मुझसे मिलने आना। जी। थैंक यू बेटा, रखता हूं। श्रवण, आ गए तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ जरा, तुमसे बात करनी है। बैठो। कैसे हो तुम? I'm okay। क्यों, क्या हुआ? आप काफी परेशान लग रहे हैं। बताता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ, सुमन कहां पर है? और ये तिवारी जी से तुमने झूठ क्यों बोला? हाँ? Where is your wife, श्रवण? वाइफ? Come on, पापा। मुझे नहीं पता वो कहां पर है। सुबह से घर पे नहीं है और उसका फोन भी नहीं मिल रहा। But that's okay। उससे मुझे क्या लेना देना? वो जहां जाए, जो करे, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं श्रवण, श्रवण ये ठीक नहीं है। देखो, पहले बात कुछ और थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। नहीं, मेरा मतलब कि जिससे भी हुई, जैसे भी हुई, लेकिन हुई। उससे ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि सुमन जो है वो आज मिसेस श्रवण मल्होत्रा है, समझे? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो जहां पर भी हो सेफ, और उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहां पर है। प्लीज पापा, आप भी जानते हैं कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है, मैं उसकी शक्ल तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप क्या चाहते हैं कि मैं उसकी परवाह करूं, उसका ध्यान रखूं? अरे दुनिया के लिए होगी वो मिसेस श्रवण मल्होत्रा। आप जानते हैं कि मैं उससे नफरत करता हूं, सिर्फ नफरत का रिश्ता है हमारा।
आप जानते हैं कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है मैं उसकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप क्या चाहते हैं कि मैं उसकी परवाह करूं, उसका ध्यान रखूं? अरे दुनिया के लिए होगी वो मिस्टर श्रवण मल्होत्रा। आप जानते हैं कि मैं उससे नफरत करता हूं, सिर्फ नफरत का रिश्ता है। उससे शादी मैंने सिर्फ आपके लिए की है, यू नो दैट बाबा। नहीं श्रवण, ऐसा मत बोलो श्रवण। अब वक्त तो तुम्हें उससे शादी करनी नहीं चाहिए थी। मैं तो भाई ये रिश्ते से छुटकारा दिलवाने की कोशिश कर रहा था ना, कर रहा था कि नहीं कर रहा था? फिर क्या जरूरत थी जल्दबाजी में जाके उससे शादी करने की? बेटा तो उसे निभाना भी तुम्हारा फर्ज है। नहीं तो जिस नफरत से तुम उसे हर्ट करने की कोशिश करता हो, ये तुम्हें अंदर खाती चली जाएगी बेटा। श्रवण, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हर्ट होने के लिए अंदर कुछ होना भी चाहिए ना पापा, और मैं अंदर से पूरी तरह खत्म हो चुका हूं। जब दिल ही नहीं बचा तो टूटेगा क्या? इसकी आप चिंता मत कीजिए, इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। मेरा इकलौता बेटा इस तरह से बात करे मैं कभी नहीं देख सकता। आखिर क्या चाहता हूं मैं? बस यही चाहता हूं ना कि मेरा इकलौता बेटा एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जिए। Is that too much to ask for? No, it's not. नहीं तो फिर ये सारा नाम, ये पैसा, ये सब कमाने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है इसका। क्या मतलब है इस सबका? अगर मैं अपने बेटे को उसकी खुशियां न दे सकूं तो आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन आप ही बताइए ना, जिसकी मां उसका बचपन, उसकी मां की ममता छीन कर किसी और का घर भरने भाग गई हो, वो नॉर्मल हो सकता है क्या? बताइए ना पापा, हो सकता है नॉर्मल? ये मुमकिन नहीं है। पहले निर्मला मुझे ने तपा किया, अब उनकी परछाई सुन कर रही है। नफरत करता हूं मैं उनसे, और मैं इस नफरत से कभी नहीं निकल पाऊंगा। मैं खत्म हो चुका हूं पापा, कुछ मैटर नहीं करता मेरे लिए सिवाय आपके। बेटर होगा कि आप ये रियलिटी एक्सेप्ट करें और इस सब के बारे में चिंता ना करें। डोंट बॉदर, ओके? क्या हो गया है श्रवण? ये क्या बना दिया मैंने तुम्हें? इतनी नफरत के साथ कैसे खुश रह पाओगे तुम? तुम्हारे दिल में अपने लिए इज्जत तो बना ली मैंने, लेकिन इस इज्जत की कीमत तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियां नहीं हो सकती। नहीं, नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। मिल गया टाइम। सुमन, कहाँ हो तुम? जानती हो सुबह से सब कितने परेशान है घर में। ये कोई तरीका होता है कि क्या? सुमन अब तक घर नहीं आई? मुझे तो लगा वो घर पहुंच गई होगी अब तक। घर में तो पीसीटी कह के गई थी। हाँ हाँ, वो आई थी पीसीटी, लेकिन अचानक से उसका फोन आ गया। उसने कहा कुछ अर्जेंट काम है, तो मुझे लगा शादी का पहला दिन है तो कुछ काम होगा घर पे, पूजा सूजा होगी, इसलिए चली गई। लेकिन घर पे सच में नहीं आई। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अगर घर नहीं आई तो कहाँ गई होगी? पता नहीं, अगर बताया तो शायद पता होता। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। सुमन का फोन नहीं लग रहा था,
अगर उससे बात होगी ना तो उसे कहना पीसीटीवी में कॉल कर दे। ओके बाय। श्रवण तो बहुत ही नाराज लग रहा था। What are you doing? सुमन तुम ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती हो? मेरी बर्दाश्त की एक हद है सुमन, उसे मत तोड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों ऐसा कुछ हो जाए जिससे तुम और मैं जिंदगी भर पछताए। कहाँ गई तुम्हारी ये हंसी श्रवण? क्या मैंने ही छीन लिया वो सब कुछ तुमसे? क्या इस बाप ने अपने बेटे के बचपन को बर्बाद करके उसमें जहर ही जहर भर दिया? कि आज का श्रवण एक हारे हुए बाप का फेलियर है। क्यों किया मैंने ये सब? क्यों? लेकिन अब वक्त आ गया है श्रवण, अपनी गलती सुधारने का, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटाने का। श्रवण, वक्त आ गया है तुम्हें सारी सच्चाई बताने का, तुम्हें बताने का कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती थी, शायद अभी भी करती है। तुमसे मिलने भी आई थी वो, लेकिन मैंने न जाने किस गुस्से में, किस ईगो में तुम्हें खो देने के डर से तुम्हें उसे नहीं मिलने दी। लेकिन श्रवण, अब और स्वार्थ नहीं। अगर तुम्हें खोकर भी मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटा सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। वक्त आ गया, जो बिगाड़ा था उसे किसी भी कीमत पे ठीक करने का वक्त आ गया है श्रवण, और मैं सब ठीक कर दूंगा। I promise. नो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आप ऐसे एविडेंस को इतना लाइटली नहीं ले सकते ना। हाँ नो प्रॉब्लम, आप उसे मुझे मेल कीजिए, आई विल गिव इट अ लुक अगेन। ठीक है, ओके बाय। भाई सब लोग आ गए लेकिन सुमन गायब है। सुमन अभी तक नहीं आई? और कोई फोन? मुझे लगा था तेरी बात हुई होगी पुत्र। नहीं चाची, मैंने अपना फोन। I'm back। पुत्र आ गया मेरा पुत्र। कैसे हो? जिंदा रहे पुत्र, एकदम खुश। तुझे देखकर तो मैं और चंगी होगी। हाय भैया। भैया क्या वो मेरे आने की खुशी नहीं हुई क्या? मम्मा मैं वापस आगरा चला। नहीं छोटे, वो अरे एक्चुअली श्रवण बहुत परेशान है। आज शादी का पहला दिन है और सुमन सुबह से गायब है। गायब है मतलब? आपने फोन नहीं किया क्या? अरे फोन भी तो नहीं मिल रहा है ना। मैं तो उसका चेहरा सुबह से देखने के लिए तरस गई। क्या बात हुई भैया? एक्चुअली छोटे वो अब तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। हाँ क्या हुआ भैया बताओ। छोटे जब सुबह उठा तो सुमन ऑलरेडी पीसीटी के लिए निकल गई थी। फिर मुझे प्रीता का फोन आया कि उसे कोई कॉल आई और वो अर्जेंट कह के वहां से भी निकल गई। उसके बाद ना वो घर आई है ना पीसीटी वापस गई, और चाची बोली उसका फोन भी नहीं मिल रहा। डोंट वरी भैया, किसी मीटिंग में फंस गई होगी। आपको तो पता है ना भैया, अभी से नहीं बचपन से वो सारे काम खुद करती है, इंडिपेंडेंट है, मैच्योर है। छोटे भैया जहां भी होगी ना ठीक होगी, डोंट वरी। ओके कम ऑन भैया, लेट्स सिट एंड चैट। आ जाओ। Guess who? ओह माय लव, राहुल। हेलो मैडम, ये राहुल कौन है? अपनी बीवी को तंग करोगे तो ऐसा ही होगा। अच्छा बेटा, मेरी बीवी मुझे सताएगी, अब बताता हूँ कि पति क्या होता है। क्या कर रहे हो पुष्कर?
पुष्कर क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा है पुष्कर? अरे अब अपने पति से बचकर कहाँ जाओगे तुम? पुष्कर पुत्र। अरे मैं, तू यहाँ आ गया? मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ पुत्र। मम्मा मुझे भूख नहीं है ना, वो मैं एक्चुअली रास्ते से खा के आया था। आजकल तो कुछ ज्यादा ही बाहर नहीं खा रहा है, पता है कितना अनहाइजीनिक होता है। अच्छा ठीक है, ये बता तेरी मीटिंग कैसी थी? ठीक थी। और रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। मैं देख रही हूँ कि तू मुझे इस तरह रेंट पे आंसर्स दे रहा है लटका लटका के। मैं देखती हूँ आजकल जरा भी मन नहीं करता तेरा मुझसे बात करने का। बीवी जो मिल गई है, अब मम्मा की क्या जरूरत है? जा रही हूँ मैं। अरे मम्मी जी प्लीज रुकिए ना, बैठिए आप। पुष्कर रहने दे प्रीति पुत्र, मैंने कमला पर रखा। इसे छोड़, तू मुझे बता सुमन से तेरी कोई बात हुई? नहीं, दी से तो कोई बात नहीं हुई। ले, और तुझे श्रवण क्या बता रहा था? उसे पता चला सुमन के बारे में? भैया को भी नहीं पता। और मम्मा आप बिना बात के परेशान क्यों हो रहे हो? सुमन समझदार है, कहीं गई होगी, बिजी होगी, फ्री होगी तो आ जाएगी। अच्छा, कुछ भी एਵੇਂ। सुमन की शादी के बाद आज पहला दिन था उसका घर में, किसी को बताकर जाना चाहिए था ना कहाँ जा रही है। ऊपर से पूरा दिन ना किसी के साथ कोई कांटेक्ट, ना कोई बातचीत। अरे श्रवण को नहीं पता कि उसकी पत्नी कहाँ पर है? कोई बात हुई है? देख नहीं बाहर कैसे कैसे केसेस हो रहे हैं, चिंता नहीं होगी हमको? जैसे उसकी खबर मिले बताइयो मुझे, समझ आई? और प्रीति पुत्र किचन में बहुत काम है, चलिए जरा। नाना जी क्या बेवकूफी है सुमन, कहीं जाना था तो अपना फोन तो ऑन रख सकती थी, और किसी की नहीं, कम से कम नाना जी की तो सोचती। क्या बोलूं उनसे? पापा आप? सुमन से बात हुई? नहीं पापा, छोड़िए ना, जिससे हमारी कोई परवाह नहीं है हम उसके बारे में क्यों सोचें? श्रवण, किसी से नफरत करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है किसी को उनकी कमियों के बावजूद एक्सेप्ट करना, कमियों के बावजूद उनसे प्यार करना। दूसरों की खामियों को नजरअंदाज करके उनमें अच्छाइयां देखने की कोशिश करो श्रवण, यही एक तरीका है तुम खुश रह पाओगे। पापा किसी में अच्छाई हो ना तो उनकी बुराइयां दिखेंगी ही नहीं, लेकिन किसी की अच्छाइयां देखने के लिए उनका अच्छा होना तो जरूरी है ना। श्रवण तुम मेरी बात नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुमसे, तुम बैठो यहां पर, बैठो। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें याद होगा हमने लॉ में भी पढ़ा है कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले सारे सबूतों को अच्छे से जांचो, परखो, उसके बाद ही कोई फैसला लो, राइट? क्योंकि जैसे हमारा एक फैसला किसी मुजरिम को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है, वैसे ही असल जिंदगी में हमारा एक गलत फैसला किसी को जिंदगी भर का दुख दे सकता है। इसलिए मैं तुमसे बस एक बात कह रहा हूं, किसी को जल्दबाजी में जज मत करो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ पापा, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप ये सब किसके लिए बोल रहे हैं? सुमन के लिए? नहीं, मैं तुम्हारी और सुमन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं वो, फिर किसकी बात कर रहे हो? बताइए ना। श्रवण मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी को जानने या समझने में कभी भी
कभी भी अपने ईगो या गुस्से को बीच में मत लेकर आना। इससे तुम्हारी और दूसरों की जिंदगी खराब होगी बस, और कुछ नहीं। पापा, आज जो ऑफिस में हुआ ना, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे और किसी बात की फिक्र नहीं। फिक्र तो मुझे तुम्हारी हो रही है श्रवण। आज तुमसे ये सच कहना कितना भारी पड़ रहा है, शायद इस डर से कि अगर सच सामने आया तो कहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो ना लूं। हुआ क्या है पापा? नहीं, कुछ नहीं, बस वो चलता हूं मैं। भैया वो एक्चुअली सुमो से बात हो गई प्रीति की, सो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। एक्चुअली वो सुमो ना किसी इंपॉर्टेंट काम से कहीं गई है। लेकिन ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई वो? भैया वो तो प्रीति को बताया नहीं सुमो ने, लेकिन वो कह रही थी कि वो आ जाएगी। सो भैया यू डोंट वरी, ओके, एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। हेलो हेलो, तिवारी जी, नमस्ते। हमें कैसे याद किया भाई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो क्या है, सुमन के जाने के बाद घर बहुत सूना सूना सा हो गया था। उसकी याद आ रही थी, सुबह से उसका फोन भी नहीं लग रहा। कामनी जी, अगर सुमन आपके आसपास कहीं दिखाई दे रही हो तो प्लीज बात करवा दीजिए। क्या है, धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। पहली बार घर से गई है ना। जी 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 जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है तिवारी जी। मैं सुमन से आपकी बात करा ही नहीं सकती। जी क्यों? क्योंकि वो घर पर ही नहीं है ना, कहीं बाहर गई है। ओह, लेकिन तिवारी जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? आज रात को सब लोग, आप सब हमारे यहाँ डिनर पर आइए। सुमन और श्रवण की शादी के बाद हमारा मिलना भी हो जाएगा और आप अपनी लाडली को खुशी खुशी देख भी सकते हैं। नहीं नहीं, ये वाला कैसे? अब तिवारी जी प्लीज, अब आप ये मत कहिए कि आप बेटियों के घर का खाना नहीं खा सकते। अच्छा ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये सोच कर आइए कि आप बेटियों के यहाँ नहीं बल्कि अपने शिष्य के यहाँ जा रहे हैं। फिर तो ठीक है ना? रामनाथ भाई साहब को भी बहुत खुशी होगी। तो तय हुआ, आप आज रात को हमारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं। आप सब लोग आप आइएगा जरूर, निराश मत कीजिएगा। हाँ, हम सब आपका इंतजार करेंगे। ओके जी ठीक है, हम आएंगे। ओके ग्रेट, मैं सबको बता देती हूँ। नमस्ते जी। आई नमस्ते जी, नमस्ते। जीते रहो। अरे बस बस। तिवारी जी क्या बात है, मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। What a pleasant surprise। दरअसल सुमन की बहुत याद आ रही थी। फोन पर कामनी जी से बात हुई तो मैंने कहा कि भाई आप ही का घर है ये भी, तो अगर आपको इतनी याद आ रही है सुमन की तो खुद आकर उनसे मिल लीजिए। सही किया ना मैंने रामनाथ भाई साहब? हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन सुमन कहीं नजर नहीं आ रही। प्रीति बेटा, कहाँ है सुमन? पापा वो दी। अब पुत्र जी, अपनों से क्या छुपाना, बोल दे। सुमन की शादी के बाद आज पहला दिन है उसका इस घर में, और वो सुबह सुबह पीसीटी के लिए निकल गई। अब फिर अब तक
तक लौटी ही नहीं है। हमें लगा था कि अब तक वो आ जाएगी, नहीं, लेकिन इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आई। सुबह से गायब। आखिर वो गई कहाँ? नानू